हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात इस वीडियो में हम करने वाले हैं डिफेंस कंपनीज के बारे में। आज के दिन दोस्तों जो डिफेंस स्टॉक्स थे उनमें आपको एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली, बल्कि ये कह सकते हैं कि दिन जब मतलब मार्केट बंद होने ही वाला था उस समय दोस्तों एक अपमूव जो है वो आना शुरू हुआ इन स्टॉक्स के अंदर। तो ऐसा क्या हुआ है, मतलब क्या खबर हमको आती हुई देखने को मिल रही है, इसके ऊपर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और खबर नो डाउट दोस्तों कुछ तो ब्रह्मोस से रिलेटेड ही है। तो वीडियो दोस्तों आप लोग देखिएगा पूरा, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम विजिट किया, तो ज़रूर सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आज के दिन आप देखिए, यहाँ पर शुरुआत हम HAL से करते हैं। HAL को देखिए लगभग 2.44% ऊपर बंद हुआ है। बट बिल्कुल दोस्तों जब मार्केट बंद होने वाला था, आखिर के आधे घंटे के अंदर आप देखिए एक अपमूव जो है वो आपको आता हुआ देखने को मिला HAL में। लगभग दिन का हाई था 4528 का और 4515 पे शेयर बंद हुआ है। नहीं, बिल्कुल दिन के हाईस के पास जाकर आपको ये शेयर आज के दिन बंद होता हुआ देखने को मिला है। सेकंड अगर हम देखते हैं BDL विच इज़ भारत डायनामिक्स, आज के दिन देखिए 1413 पे बंद हुआ है। 2.88% का आपको एक अपमूव आता हुआ देखने को मिला है। यहाँ पर भी देखिए आखिर के आधे घंटे के अंदर आपको एक बड़ा मूव आता हुआ देखने को मिला। ऑलमोस्ट स्टॉक जो है वो फ्लैट आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा था। बट आप देखिए फ्लैट के बाद ये हुआ क्या, अचानक से एक अपसाइड बनी और शेयर बिल्कुल दिन के हाईस पे बंद होता है। 1414 का आज का हाई है एंड 1413 पर जाकर दोस्तों ये BDL जो है वो आपको आज बंद होता हुआ देखने को मिला है। यानी यहाँ पर भी आप कह सकते हैं हाईस पर ही आपको क्लोजिंग जो है वो आती हुई दिखी है। एक और कंपनी लेते हैं जिसका नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL। यहाँ पर भी आप देखिए हुआ क्या है, 431 पे बंद हुआ है शेयर लगभग 1% की तेज़ी के साथ। और यहाँ पर भी आपको जो अपमूव है वो बिल्कुल आता हुआ देखने को मिला है इन द लास्ट हाफ एन आवर। आज का हाई है 432.70 और 431 पर जाकर शेयर बंद हुआ है। तो जैसा मैंने कहा, ये तीनों कंपनीज दोस्तों अगर आप नोटिस करेंगे तो बिल्कुल आज दिन के आखिरी घंटे के अंदर एक अपमूव जो है वो आता हुआ दिखा है। अब हुआ क्या है, तो दोस्तों एक खबर हमको आती हुई देखने को मिली जिसमें बताया गया है कि यहाँ पर इंडिया जो है वो बेसिकली ब्रह्मोस और आकाश तीर एयर डिफेंस जो है वो बेसिकली सेल कर सकती है टू UAE। मतलब ये जो प्रोडक्ट्स बनाती हैं हमारी इंडियन डिफेंस कंपनीज़, ये आपको दोस्तों UAE को बेचते हुए नजर आ सकते हैं। इन डिफेंस इक्विपमेंट्स की सेल जो है वो होती हुई देखने को मिल सकती है। एक्सपोर्ट जो है वो बेसिकली हमको देखने को मिल सकता है। इस खबर के आते ही अगर आप देखेंगे हुआ क्या है दोस्तों, जो दोनों शेयर है स्पेसिफिकली BDL एंड BEL, यहाँ पर आपको तेज़ी आती हुई देखने को मिली है। क्यों आई है, इनका स्पेसिफिक नाम के लिए अगर आपको मैं आगे बताऊँगा, लेकिन आप देखिए हुआ क्या है। ब्रह्मोस दोस्तों जो एक एयर डिफेंस मिसाइल है, वो याद रखिएगा जॉइंटली इंडिया और रशिया मिलकर डेवलप करते हैं और इसको वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जाना जाता है। और ये लॉन्च कर सकते हैं फ्रॉम लैंड, सी एंड एयर, मतलब तीनों जगहों में से कहीं से भी आप चाहे तो इसको याद रखिएगा लॉन्च कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ ज़मीन की ज़रूरत है, पानी और हवा में भी, मतलब एयर में भी याद रखिएगा आप इसको लॉन्च कर सकते हैं। और दूसरे दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो ऑपरेशन है, मतलब ये जो पूरा ब्रह्मोस का ऑपरेशन होता है, ब्रह्मोस जो ये मिसाइल बनती है वो कहाँ बनती है, वो दोस्तों आपको बनती हुई देखने को मिलती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। और BDL जो है वो इसका प्राइमरी मैन्युफैक्चरर है। मैन्युफैक्चरर और इंटीग्रेटर, मतलब बनाता भी है और इंटीग्रेट भी यही करता है। जो ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम है वो मेजरली दोस्तों BDL के अंदर आता है। इसीलिए BDL का जो नाम है यहाँ पर लिया गया है, क्योंकि BDL याद रखिएगा ओरिजिनल आप कह सकते हैं बेनिफिशियरी होगा इस खबर का। इसके अलावा जो आकाश तीर है ये भी दोस्तों एक ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल और रिपोर्टिंग सिस्टम है जिसको डेवलप करता है BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स इन कोलैबोरेशन विद द इंडियन आर्मी, राइट। तो BEL का नाम क्यों आता हुआ देखने को मिला, रीज़न सिंपल है, क्योंकि BEL याद रखिएगा आकाश तीर बनाता है। अब खबर दोस्तों जो आती हुई देखने को मिली है वो रियूटर्स से हमको आती हुई देखने को मिली है। और तेज़ी का कारण यही है बिकॉज UAE जो है वो बेसिकली पोटेंशियल चाह रहा है एक्सपोर्ट ऑफ की डिफेंस प्लेटफॉर्म्स, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम और आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम इंक्लूडेड है। रिपोर्ट के मुताबिक UAE ने दोस्तों यहाँ पर अपना इंटरेस्ट जो है वो जाहिर किया इन सेवरल इंडियन वेपन सिस्टम्स इंक्लूडिंग ब्रह्मोस एंड आकाश तीर एंड द डिस्कशन आर एट एन इनिशियल स्टेज बट प्रोसेसिंग। तो खबर अभी ये है कि दोस्तों ये जो बातचीत है ये शुरुआती दौर में है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा दौर की बातचीत हो चुकी है। अभी शुरुआत ही हमको होती हुई देखने को मिली इन बातचीत की, बट बताया जा रहा है कि जो बातचीत है वो प्रोग्रेस होती हुई नजर आ रही है, लगातार आगे बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। अभी जिस तरीके से हमने देखा पूरा US और ईरान का क्राइसिस, राइट, इसके अंदर अगर आप सबसे ज़्यादा देखेंगे जिनको नुकसान होता हुआ देखने को मिला इन पूरे युद्ध के अंदर, ना वो US है, ईरान तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर तो अब फाइट हो ही रही थी, लेकिन सबसे ज़्यादा जहाँ दिक्कत हमको आती हुई देखने को मिली है वो है दोस्तों मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट का जो नुकसान होता हुआ देखने को मिला है कंट्रीज़ लाइक UAE,
कतर, बहरीन, राइट, बहुत सारे आपको नाम देखने को मिल जाएंगे, सऊदी। अब इन सब देशों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है दोस्तों कि किस तरीके से अपने डिफेंस को और मजबूत किया जाए। स्पेसिफिकली अगर आप यूएई की बात करते हैं तो यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और यूएई का जो नाम था कि देखिए अपने आप में सेफेस्ट है, अपने आप में बहुत सारी चीज़ें जो है वो यूएई आपको ऑफ़र करता है, लेकिन वो जो सेफेस्ट सबसे ज़्यादा कहा जाता था वही दोस्तों आप कह सकते हैं यूएई अब नहीं बोल पाता बिकॉज ऑफ द ऑल द मिसाइल्स जो यहाँ पे दोस्तों गिरती हुई नजर आई। तो यूएई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट जैसे मैंने कहा सिर्फ यूएई नहीं करेगा ये, जो बाकी के मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ है जहाँ पर आप कह सकते हैं साफ साफ उनके एग्जिस्टेंस को लेकर ही अपने आप में सवाल उठ जाते हैं, क्योंकि आप जब आपके ऊपर युद्ध होगा, आपके ऊपर मिसाइलें गिरेगी, तो नो डाउट जो नाम कमाया है, राइट, वो आपका जाता हुआ दिख जाता है। इसीलिए अब मिडिल ईस्ट के जो बाकी के देश हैं वो भी दोस्तों यहाँ पर आप कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ डिफेंस को लेकर काम करेंगे। यूएई तो शुरुआत कर रहा है, तो ये अपने आप में पॉजिटिव है पूरे डिफेंस स्पेस के लिए। हाँ, ये बात समझ में आनी चाहिए दोस्तों कि डिफेंस एज ए स्पेस अगर आप देखेंगे लास्ट एक साल में कुछ खास नहीं किया है, लगातार नीचे गया है। अभी थोड़ी सी रिकवरी हमको आती हुई देखने को मिल रही है, जैसे यहाँ तक दोस्तों एचएएल गिरा बट वहाँ से रिकवर करा है। बीडीएल को अगर आप देखेंगे तो पिछले एक साल के अंदर जो गिरावट आई है वो मैसिव आई है, 26-27% नीचे। नंबर्स भी बहुत ख़राब आपको आते हुए देखने को मिले, और बट बीईएल कह सकते हैं तब भी बढ़िया करता है। अब डिफेंस में एक बात ध्यान रखिए, लीडर को एचएएल है, सिंपल सी बात है। एचएएल से आगे कोई भी नहीं आपको देखने को मिलेगा, ना ही जा पाएगा, बहुत मुश्किल है। बट जो हमको गिरावट दोस्तों देखने को मिली उसके पीछे का बड़ा रीज़न क्या था कि डिफेंस में एक बहुत बड़ी रैली हो गई। और जब भी दोस्तों बड़ी रैली होती है तो वैल्यूएशन जो है वो हमेशा ये बात ध्यान रखिए बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाते हैं, स्ट्रेच हो जाते हैं। और कंपनीज जब उस वैल्यूएशन को जस्टिफाई नहीं कर पाएगी तो मार्केट्स हमेशा एक बात ध्यान रखें रिएक्शन नेगेटिव देंगे। तो इसलिए जो एक्सट्रीम मल्टीपल्स थे उसके कारण दोस्तों आप समझ सकते हैं कि गिरावट आती हुई दिखी है। जैसे बीडीएल के नंबर्स बहुत ख़राब आपको आते हुए देखने को मिले। अभी बीडीएल का शेयर जो है वो मोर देन 100 की पी पे आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिलता है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि डिफेंस थीम तो अच्छी है बट वैल्यूएशंस अगर महंगे होंगे तो फिर आप समझ सकते हैं कि तेज़ी आना मुश्किल रह जाता है। इसके अलावा प्राइस इन ग्रोथ, मार्केट कैपिटल हैड ऑलरेडी प्राइस इन सेवरल ईयर्स ऑफ फ्यूचर अर्निंग्स। मतलब आप समझ सकते हैं कि जो बहुत सालों की अर्निंग्स होने वाली है, जो ऑर्डर्स को लेकर बात होती है कि हाँ इनके पास इतना ऑर्डर बुक है, उतना ऑर्डर बुक है, उन सबको भी मार्केट ने दोस्तों लगता है कि थोड़ा सा प्राइस ऑलरेडी कर लिया है। प्लस इंस्टीट्यूशनल एग्जिट्स, म्यूचुअल फंड्स ने अपना हिस्सा बेचना शुरू किया, राइट, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना हिस्सा बेचना शुरू किया, प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू किया। इसके अलावा दूसरा जो बड़ी दिक्कत हो गई थी इस कंपनीज के साथ, पहले आप लगातार सुनते थे कि ये ऑर्डर मिल रहा है, वो ऑर्डर मिल रहा है, लेकिन अब दोस्तों ऑर्डर का जो फ्लो है वो भी स्लो हो चुका है, प्लस एग्जीक्यूशन में भी अपने आप में दिक्कत है। पहली बात तो जिन कंपनी के पास ऑर्डर्स उनके पास बहुत है और इतने ऑर्डर्स है कि वो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही है टाइम पे, राइट। तो कैपेसिटी का दिक्कत है, रेवेन्यू मिसमैच होता हुआ देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑर्डर इनफ्लो को एक्चुअल रेवेन्यू समझ लेता था बाजार, बट वो नहीं हो पाया बिकॉज एग्जीक्यूशन डिले हो गया। इसके अलावा दोस्तों सप्लाई चेन बॉटलनेक्स थे, शॉर्टेजेस थी स्पेशलाइज इंपोर्टेड कंपोनेंट्स के अंदर और इलेक्ट्रॉनिक सब सिस्टम्स के अंदर, तो उससे भी आधे के प्रोजेक्ट्स में डिले होता हुआ देखने को मिला। प्लस जो इस बार का बजट आया वो भी कह सकते हैं डिफेंस के लिए उतना पॉजिटिव देखने को नहीं मिला जितना हमेशा देखने को मिलता है कि अगर बजट से देखते तो एक हमेशा थीम रहती है वो होती है डिफेंस, बट इस बार उतना डिफेंस में फोकस नहीं था। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि सारे जो कारण थे वो दोस्तों आपको एक बड़ा इम्पैक्ट डालते हुए देखने को मिले डिफेंस कंपनीज पे। बट हाँ, ऐसी ऐसी खबर जब आती हुई देखने को मिलेगी तो आपको रिएक्शन पॉजिटिव आता हुआ देखने को मिलेगा। बट बात सिंपल है कि दोस्तों ये कब तक पूरा होगा, कब तक वो ऑर्डर्स दिए जाएंगे और उन ऑर्डर्स को कब एग्जैक्ट कंपनीज दोस्तों यहाँ पर आप कह सकते हैं अपने नंबर्स में शो कर पाएगी, तो उसमें समय है। लेकिन हाँ, आज की तेज़ी का रीज़न जो है वो फुल आपको समझ में आ चुका कि आखिर है क्या। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। अगेन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, अगर आप बाय सेल करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर कंसल्ट करें। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।